जाओ, क्या सुनना है? कहानी सुनना। आ जाओ, तुम आओ, आ जाओ, जल्दी आओ। हम लोग कहानी सुनेंगे। सुनाएगा कौन? सुनेगा कौन? हम लोग सुनाओगे? सुनाओ फिर। कौन कौन सुनेगा? हाथ उठाओ। सब सुनेगा। शैबान नहीं सुनोगे? नहीं, ठीक। तुम नहीं सुनेगी? चॉकलेट खाएगी? खाली खाएगी, कहानी नहीं सुनेगी। चलो हाथ नीचे रखिए। आज हम लोग कहानी, सच्ची कहानी सुनेंगे, ठीक है? कहानी झूठी भी होती है और कहानी सच्ची भी होती है। तो आज हम लोग सच्ची कहानी सुनेंगे, यानी सच्चा वाकया सुनेंगे, रियल स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? जो कि सच पे आधारित हो, वो कहानी सुनेंगे। तो आज किनके बारे में कहानी सुनाया जाएगा मालूम है? आज कौन दिन है? मंगलवार या मंगल, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्यूसडे। चलिए डंडा रखिए, आपका काम नहीं डंडा पकड़ना। तो आज 11वीं शरीफ है। आज क्या है? 11वीं शरीफ। आज हम लोग क्या करते हैं? हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पे फातिहा करते हैं। वहाँ खानी होती है, फातिहा खानी होती है। क्या होती है? फातिहा खानी। तो आप लोग को छुहारा किस लिए मिला है? इसलिए मिला है, ठीक है? फातिहा हुई है ना? फातिहा हो गया। अब हम लोग इनके बारे में कहानी एक सुनेंगे, जानेंगे कि ये कौन थे। तो हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु वली, क्या है? वली है। और ये वली ही नहीं, गौर से सुनिए, वली ही नहीं बल्कि वलियों के वली है। इनका मर्तबा इतना है कि जितने भी वली है सबके कंधे पे उनका पांव, इतना मर्तबा है जितने भी वली हैं, ठीक है? और हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, ये हसनी और हुसैनी दोनों एतबार से सैयद है। अच्छा, एक ननिहाल होता है, एक दरियाल होता है। तो दरियाल किसकी तरफ से होता है? पापा या अब्बू की तरफ से। और ननिहाल किसकी तरफ से होता है? ननिहाल अम्मी की तरफ से होता है। तो जो ननिहाल की तरफ से होते हैं वो अम्मी वाले होते हैं, अम्मी वाले जो होते हैं वो ननिहाल वाले होते हैं। तो हुजूर सैयदना, कहने का मतलब ये है कि हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो ननिहाली और दरियाली दोनों एतबार से सैयद थे। और उसके अलावा हसनी हुसैनी दोनों एतबार से सैयद थे। और इनका मर्तबा बहुत बड़ा, ठीक है? तो इनके बारे में एक कहानी सुनेंगे। एक बात जान लीजिए, हमेशा क्या क्या कीजिए आप लोग? सच बोलिएगा, बोलिएगा ना? आज सब वहद कर लीजिए कि हर हाल में सच बोलेंगे, मान लगे या न लगे। कोई गलती भी हो जाए तो क्या करना है? सच बोलना है, बिल्कुल सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। झूठ तमाम गुनाहों की जो है क्या है? जड़ है। झूठ ही से हर गुनाह शुरू होता है। जब झूठ बोलने लगता है इंसान तो वो गुनाह करते चला जाता है, ठीक है? तो हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की कहानी सुनने से पहले एक सच और झूठ पर कहानी सुनेंगे। एक सच्चा कहानी नहीं बल्कि हदीस सुनेंगे। एक साहब थे जो हुजूर के पास आए, उनका नाम याद नहीं अभी हमको। वो आए और वो आए और हुजूर से फरमाए, उन्होंने कहा, दरियाफ्त किया कि हुजूर मैं, आप क्या कर रहे हो? कहानी सुनो बढ़िया से, बोले उन्हें सुनेंगे, सुनो बढ़िया सुनिए। वो बोले कि मैं कोई गुनाह नहीं छोड़ सकता, कोई ऐसा गुनाह बता दें कि सारी गुनाहें जो है अपने आप छूट जाए, लेकिन कोई एक गुनाह छोड़ूंगा मैं। तो हुजूर क्या बोलते हैं? हुजूर कौन है? प्रोफेट मोहम्मद। हुजूर इनके बारे में हम बोल रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से दरियाफ्त कर, उससे शख्स को बताते हैं, फरमाते हैं उसके सामने कि एक चीज तुम छोड़ दो, वो क्या? झूठ।
क्या बोलते हैं हुजूर उस शख्स से कि हुजूर फरमाते हैं उनसे कि आप सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दें, बाकी कोई गुनाह नहीं छोड़े चलेगा। तो वो चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो रात में उन्हें ख्वाहिश होती है गलत चीज़ करने की, जैसे जना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे गुनाह होते बड़े बड़े, शराब नोशी होता है, माँ की नाफरमानी, बहुत सारे गुनाह, ठीक है। तो वो जना करने के लिए जाते हैं माशाल्लाह। जब जाता है वो शख्स तो जब गुनाह करने की तरफ जाता है तो वो ये छोड़ देता है, यह समझ कर ये गुनाह छोड़ देता है कि हुजूर जब पूछेंगे कि क्या तुमने ज़ना किया था तो मैं क्या जवाब दूंगा, हुजूर के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा और झूठ बोलना भी नहीं है। और हो सकता है मैं सच बोलूं तो हुजूर गुस्सा हो जाए। तो उसने क्या किया, उस गुनाह को छोड़ दिया। फिर शराब की तरफ चला, शराब खाने में चला, वहाँ गया शराब पीने, तो वहाँ भी यही ख्याल आया कि मैं तो हमेशा शराब पीते आया हूँ, लेकिन शराब नहीं पीना है। इसलिए नहीं पीना हमें कि हुजूर के सामने मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो झूठ का जो अहद मैंने लिया है कि झूठ नहीं बोलूँगा वो अहद जो है टूट जाएगा, और अगर सच बोलूँगा तो हो सकता है हुजूर गुस्सा हो जाए। तो वो इसी तरह जितना भी गुनाह था लगभग वो छोड़ता चला गया, ठीक है। और दूसरे दिन जब आया तो हुजूर के पास बैठा और हुजूर से कहता है कि या रसूल पाक, ऐ हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ खुदा के रसूल, आप वाकई सच्चे रसूल है, और आपने जो एक गुनाह को छोड़ने का अहद लिया, गोया सारे गुनाह के छोड़ने का अहद ले लिया। तो इससे साफ ये पता चलता है कि वो शख्स अगर झूठ, उसको हुजूर नहीं कहते, किसी एक गुनाह में जो चुना गया झूठ का अहद लिया गया, अगर वो नहीं अहद देते तो वो सारी चीज़ें करता। जैसे शराब के बारे में अगर उससे कह देते कि शराब नहीं पीना था, शराब पीने के अलावा सब चीज़ करता, झूठ भी बोलता, सब चीज़ करता, सिर्फ शराब उसे नहीं पीना था। लेकिन हुजूर ने क्या किया, उसे झूठ बोलने का ये कहा कि झूठ नहीं कहना है, झूठ ना बोलने का अहद लिया। तो उससे क्या फायदा हो, वो सारे गुनाह से पाक हो गया। इससे साफ ये पता चलता है कि झूठ जो है सारे गुनाहों का क्या है, जड़ है। तो हमको झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अब सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इसी बात पर सुनिए, झूठ नहीं बोलना और सच बोलना है। तो हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है पढ़ाई के ज़माना में आप लोग की तरह थे। पढ़ाई के ज़माना में जब जा रहे थे तो मुश्किल से 10 या 12 साल के वो थे। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक काफिला के साथ होली, उनकी माँ ने क्या किया, बच्चे जब जाते हैं पढ़ने के लिए तो आप लोगों को 2 रुपया 3 रुपया मिलता है ना, तो वो दूर जा रहे थे, तो काफ़ी दिन रहना, कितना दिन रहना ये तो फिक्स नहीं है। तो उनको उस टाइम में 40 दिरहम या 40 दिनार जो है अशरफी उनकी माँ ने क्या किया, छुपा दिया यहाँ बगल में, बगल का रिवायत ज़्यादा आता है, वहाँ पर रख कर जेब की तरह उसको सी दिया। वो तो दिखता नहीं, अब ऐसे कर लेंगे हम तो दिखेगा नहीं, तो वो नहीं दिख रहा था। तो जब वो रास्ते पे निकले और काफिला के साथ हो लिए तो बहुत दूर जाने के बाद सुनसान जगह पर क्या होता है कि डाकू लोग जो है एक बार हमला कर देता है, हमला कर देता है, सबका माल लूटता है, किसी को मारता है, किसी को पीटता है, बहुत सारे को हिलाक कर देता है, सामान वगैरह छीन छान लेता है, और सब उसमें यही कोशिश करते रहते कि मैं झूठ बोलकर निकल जाऊं। लेकिन जब लाइन लगाता है और सबसे पूछता है, तो जब हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आती है तो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास भी कुछ है। तो वो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ दिख नहीं रहा था, पूरा देखता है वो अपने हिसाब से, पूरा जेब वगैरह जो पहने रहते हैं उसमें सब चीज़ देखता है, नहीं मिलता है उसको। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास भी, क्या कर रहे हो, बदमाशी नहीं कीजिए ना, सुनिए गौर से, सुनिए गौर से सुनिए। क्या करता है वो, पूछता है सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से, पूछता है ये कि क्या तुम्हारे पास भी कुछ है। तो हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते तो झूठ बोलकर निकल लेते कि नहीं नहीं है। अगर नहीं है बोलते तो जाहिर सी बात वो नहीं खोजता, इसलिए कि उसको मालूम ही नहीं कि कहाँ पे है। मालूम था
नहीं बनता, इसलिए कि वो बगल में छिपा हुआ था वो सामान। लेकिन हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उसे बताते हैं कि मेरी माँ ने 40 दिरहम या 40 दिनार जो है मेरे हाथ के बगल में छिपा दिया है और वो मेरे पास है। तो उस डाकू को लगता है कि ये शख्स जो है, ये बच्चा जो है 10 साल 12 साल के थे, तो उस टाइम बच्चा थे, तो उसको यह लगता है कि ये मजाक कर रहा है, तो वो आगे कर देता है। दूसरे डाकू के पास जब जाते हैं तो उसके पास भी यही बात आते हैं कि हाँ मेरे पास है, वो भी सवाल करता है, उसके पास भी बोलते हैं कि हाँ ये मेरे पास है। तीसरे के पास जाते हैं, उसके पास वही हाल है। तो जब लास्ट में सबका लूट चुके होते हैं तो इस लोग को ताज्जुब होता है। तो ये लोग क्या करता है, ये डाकू लोग जो होता है अपने सरदार के पास इनको लेके जाता है कि ये बच्चा 10 से 12 साल का है और इतना मजाक कर रहा है, झूठ बोलता है, इनके सच को वो झूठ समझ रहा है और मजाक समझ रहा था। तो डाकू के पास भी गया। डाकू के पास जब गए हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, तो डाकू ने भी सवाल किया, वही सवाल दोहराया, चौथी बार पूछा। तो बार बार सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु जो सच बोलते हैं और यह कहते हैं कि मेरे पास 40 दिनार है और यहाँ हाथ के बगल में मेरी माँ ने सिल दिया है। तो डाकू थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद बोलता है वाकई अगर है तो खोलो। तब जब खोला जाता है तो वाकई 40 दिनार या 40 अशरफी 40 दिरहम मिलती है वहाँ पे। तो वो सोच में पड़ जाता है और सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से बोलता है, ए बच्चा, तू चाहता तो झूठ भी बोल देता और तू ऐसे भी बच्चा है, हो सकता मैं तुझे छोड़ देता और तेरा 40 दिनार भी बच जाता। क्या होता? 40 दिनार बच जाता। लेकिन तुमने सच क्यों कहा? आखिर तुमने सच क्यों कहा? तो हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है बड़े सुकून से ये जवाब देते हैं कि मेरी माँ ने आते वक्त ये कहा था कि ऐ अब्दुल कादिर, कभी भी कुछ भी हो जाए किसी हाल में झूठ मत बोलना। और उस डाकू का नाम रिवायत में आता है, बहुत जगह बहुत नाम है, लेकिन एक जगह ये भी है कि उसका नाम था अहमद उल्फी। तो उसके दिल से ये आवाज़ आती है, वो सोच में पड़ जाता है कि ये बच्चा है 10-12 साल का, इतना सच्चा और इतना पक्का है अपनी माँ की बातों का। उसकी माँ ने सिर्फ यह कह दिया कि किसी हाल में झूठ नहीं बोलना। तो ये बच्चा जब झूठ नहीं बोल रहा है तो हम न जाने कितने सालों से लूट कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, हिलाक कर रहे हैं, आदमी को मार रहे हैं, छीन रहे हैं, खा रहे हैं, इतना हराम खा रहे हैं और न जाने दिन भर में कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो वो इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। परेशान की मतलब क्या होता मालूम है? शर्मिंदगी। तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। तो वो क्या करता है कि हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों पे हाथ रख के बैत करता है और जो है वो तौबा करता है और उस दिन से हमेशा हमेशा के लिए वो सच्चा और पक्का इंसान बन जाता है। और उसके साथ साथ सब डाकू जो रहते हैं उसके चेले, तो वो लोग भी कि यह कहते हैं अपने सरदार से कि जब मैं ज़िंदगी भर आपका साथ देता रहा, आपकी सरदारी में लुटता रहा, झूठ बोलता रहा, सारी चीज़ करता रहा, कत्ल व गारत करता रहा, तो आज मैं जब आप तौबा कर रहे हैं तो मैं तौबा क्यों ना करूं। और काफ़ी परेशान पहले से वो भी लोग था ही, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग भी तौबा करता है। और इस तरह से सारे डाकू और डाकू के सरदार जो है शर्मिंदगी के बाद तौबा करते हैं और कलमाए हक पढ़ के अहद लेते हैं कि आज से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या करेंगे, नेक काम करेंगे। तो हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पर 10-12 साल का कौन है? आप कितने साल के? 8। आप कितने साल के? 7। तो आप लोग से थोड़ा सा ज़्यादा बड़े रहे होंगे, 10 से 12 साल के। तो 10 साल के 12 साल के बच्चे अगर सच बोले तो पूरा का पूरा डाकू का सरदार सच्चा हो सकता है, उसके सदके तो खैर में गुनाहों को छोड़ सकता है। तो हम लोग अगर सच बोलेंगे तो हम लोग ईमानदार कैसे नहीं होंगे, हम लोग नेक इंसान कैसे नहीं बनेंगे। इसलिए आज से आप लोग अहद लें सारे बच्चे, ठीक है, कि कभी भी किसी भी हाल में टैक्स बनाए ना बनाए, लिखे ना लिखे,
बीमार हो ना हो, बहाना नहीं करना है कि बीमार थे। जिस वजह से लेट हो बता देना है कि लेट हुआ है, या फिर जिस वजह से आज नहीं आए तो कल बता देना है कि कल क्यों नहीं आए थे, जिस वजह से टास्क नहीं बना पाए, वही चीज बोलना है। झूठ क्या करना है? नहीं बोलना है। बहुत ज्यादा होगा तो मैं आपको गुस्सा में 1 डंडा मारूंगा, 2 डंडा मारूंगा, 1 झापड़ मारूंगा, 2 झापड़ मारूंगा, लेकिन उससे क्या होगा? मेरा दिल नहीं दुखेगा आप लोग से। और इससे क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा कि आप लोग हमेशा के लिए सच्चे इंसान बनेंगे, नेक इंसान बनेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। शुरू से ही आदत बनानी चाहिए। क्यों? एक मिसाल और दे लीजिए कि खीरा जो होता है ना, मिसाल दिया गया कि खीरा का चोर ही हीरा का चोर होता है। जो हीरा का चोर ऑलरेडी है वो खीरा कभी नहीं चुराएगा। वो तो बहुत सारा तस्करी करेगा, बड़ा बड़ा गुनाह करेगा, बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करेगा, लेकिन वो खीरा नहीं चुराएगा। लेकिन जो खीरा का चोर होता है वही धीरे धीरे हीरा का चोर बनता है। तो आज आप 1 झूठ बोल रहे हैं, कल 2 बोलेंगे, परसों 3 बोलेंगे, इस तरह से आप बहुत बड़े झूठे हो जाएंगे और सच्चे नहीं रहेंगे। तो हमेशा सच बोलिएगा ना, बोलिए आवाज से, सच बोलिएगा पक्का, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी मार लग जाए, लेकिन क्या करना है? सच बोलना है। चलिए तो कहानी सुन लिए। कहानी अच्छी लगी? वाकई अच्छी लगी? एक बार खड़े हो जाइए, आप बोलिए अच्छी लगी? हाथ उठाइए। ठीक, बैठिए। चलिए आप कहानी सुन लिए, तब दोबारा छुड़ा के क्या कीजिएगा? मिर्ची क्या कीजिएगा? इसका डब्बा में डालिए। आइए एक की लीजिए, बैठिए अपनी जगह। आइए, चलो आओ, आ जाओ, चलो आ जाओ फटाफट। उस तरह नहीं, तरीके से आइए। चलिए फटाफट आइए, चलिए आ जाइए। चलो हम ही आ जाते हैं। देखिए कहाँ पे गया? डब्बा में। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डब्बा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?